25 दिसंबर 2021 को जब मानव इतिहास के सबसे ताकतवर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, तो वैज्ञानिकों का कहना था कि यह हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा ताकतवर है और अंतरिक्ष की और भी ज्यादा हाई क्वालिटी और डिटेल में इमेजेस ले सकता है, जिसके जरिए हम बिग बैंग के और भी करीब के ब्रह्मांड को काफी हाई क्वालिटी इमेजेस के जरिए देख सकते हैं। ऐसी बातें सुनकर दुनिया भर के वैज्ञानिक और अंतरिक्ष में रुचि रखने वाले लोग उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई अपनी सबसे पहली हाई क्वालिटी इमेज को पब्लिश करने को कहा। और 12 जुलाई 2022 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ब्रह्मांड की ली हुई पहली कलर्ड हाई क्वालिटी इमेज को दुनिया के सामने रखा। यह इमेज इतनी ज्यादा डिटेल और हाई क्वालिटी में है कि जो गैलेक्सी हबल स्पेस टेलीस्कोप से देखने पर दिखाई भी नहीं देती थी, अब उन्हें वैज्ञानिक देख भी सकते हैं और उन पर रिसर्च भी कर सकते हैं। आज हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई इसी तस्वीर के बारे में जानने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई ब्रह्मांड की इस हाई क्वालिटी इमेज को नासा के साथ साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें जो बाइडेन ने लिखा कि वेब स्पेस टेलीस्कोप की यह पहली तस्वीर साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए एक हिस्टोरिकल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन करती है। नासा के वैज्ञानिकों का इस पिक्चर पर कहना है कि इस तस्वीर ने उन आकाश गंगाओं को इंसानों को दिखाया है जो अभी तक दुनिया के लिए इनविजिबल यानी कि अदृश्य बनी हुई थी। दुनिया के सबसे शक्तिशाली इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस रहस्य से पर्दा उठाया है कि हमारे ब्रह्मांड में कितना कुछ है जिसके बारे में आज भी हम नहीं जानते। आइए समझते हैं कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा दी गई गहरे अंतरिक्ष की यह इंफ्रारेड तस्वीर दुनिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण और यादगार क्यों है। नासा ने जिस तस्वीर को जारी किया है उसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सबसे एडवांस नियर इंफ्रारेड कैमरा यानी कि NIR कैम द्वारा लिया गया। यह इमेज एक आकाश गंगा क्लस्टर SMACS 0723 की है। नासा ने कहा कि इस एक रंगीन तस्वीर में ही हजारों की तादाद में आकाश गंगा मौजूद हैं, जिसमें SMACS 0723 क्लस्टर के सामने और पीछे कई और आकाश गंगाएं भी फोटो में साफ साफ दिखाई दे रही हैं। अभी वैज्ञानिक इस फोटो पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस इमेज को लेने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा यूनिवर्स के इस छोटे से भाग पर इसके लॉन्च के बाद से ही जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट यानी कि MIRI द्वारा रिसर्च की जा रही थी और डेटा कलेक्ट किया जा रहा था, जिसमें वैज्ञानिक अलग अलग एंगल्स पर वेब स्पेस टेलीस्कोप के मिरर को फोकस करके वहां इमेज की क्वालिटी को चेक कर रहे थे। इस तस्वीर के बारे में आपको एक खास बात बता दूं कि यह तस्वीर आज के प्रेजेंट टाइम की नहीं है। नासा का कहना है कि यह तस्वीर 4.6 अरब साल पहले आकाशगंगा क्लस्टर SMACS 0723 कैसा दिखता था उसे बताती है। इसलिए आप इसे एक तरह का टाइम ट्रेवल भी कह सकते हैं, जिसमें हम स्पेस टेलीस्कोप के जरिए अपने पास्ट के ब्रह्मांड को देख रहे हैं। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी वह इस इमेज के डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं और इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि वह भविष्य में इस क्लस्टर की और भी कई इमेजेस लेंगे, जिसके जरिए वह इसके आकार और मास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस क्लस्टर का निर्माण कब और कैसे हुआ था और आज के समय तक इसमें क्या बदलाव हो चुके होंगे। जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा खींची गई SMACS 0723 क्लस्टर की यह इंफ्रारेड इमेज ब्रह्मांड की सबसे अधिक रेजोल्यूशन वाली इमेज है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इमेज में मौजूद रोशनियों का हर बिंदु हजारों आकाश गंगाओं का समूह है। इसके अलावा इसमें कई ऐसी गैलेक्सियां और स्टार्स मौजूद हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों को पहले अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई रिसर्च में हमें कभी इस तरह की इमेज प्राप्त नहीं हुई थी। जेम्स वेब की यह पहली रंगीन तस्वीर नहीं है, बल्कि यह अब तक की सुदूर ब्रह्मांड की सबसे गहरी इंफ्रारेड तस्वीर है। नासा के हेड बिल नेल्सन ने कहा कि इस तस्वीर में एक मुट्ठी के बराबर अंतरिक्ष के हिस्से को समेटा गया है। यह अनंत ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यह मिशन इंसान की सूझबूझ के कारण संभव हुआ है। ये अभी केवल इसकी शुरुआत है जिसे हम भविष्य में हासिल कर सकते हैं। इस तस्वीर में अगर हम कुछ चमकीले बिंदुओं को छोड़ दें तो हर बिंदु एक आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी है। इस तस्वीर में आपको जो सबसे ज्यादा चमक रहे बिंदु
जो स्टार की तरह दिखाई दे रहे हैं वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के तारे हैं। नासा का कहना है कि ये तस्वीर अब तक की सबसे दूर की ली गई तस्वीर है और यहाँ से जो आने वाला प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुँचने में अरबों साल लग जाते हैं। इस तस्वीर को कई तस्वीरों को मिलाकर बनाया गया है जिसमें नासा के वैज्ञानिकों को कई हफ्तों का समय लगा। जेम्स वेब टेलीस्कोप पर काम कर रहे एक वैज्ञानिक ने तो इस टेलीस्कोप की इमेज की तारीफ करते हुए इसे स्पेस की गोल्डन आई कहकर भी बुलाया। यह तस्वीर जेम्स वेब से खींची गई कई रंगीन तस्वीरों में से एक है। नासा ने इसके साथ ही कुछ और भी इमेजेस को जारी किया है और आने वाले समय में कई और इमेजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इसी तरह हम ब्रह्मांड के हिस्सों की अरबों साल पुरानी और हाई क्वालिटी इमेजेस को लेते रहे तो इससे हम ब्रह्मांड के निर्माण और उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफी कुछ नया जानने को मिल सकता है। हम ये समझ सकते हैं कि आखिर कैसे ब्रह्मांड के निर्माण के समय मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम के बड़े बड़े बादलों से शुरुआती स्टार्स और शुरुआती गैलेक्सियों का निर्माण हुआ, क्योंकि आज फिर हम इस बात को लेकर पूरी तरह से सहमत नहीं हैं कि ब्रह्मांड में शुरुआती स्टार्स और गैलेक्सियों का निर्माण कैसे हुआ। इसके अलावा इस तरह की हाई क्वालिटी इमेजेस के जरिए हम ब्रह्मांड के जन्म के बाद बनी कुछ शुरुआती गैलेक्सियों पर रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद बनी गैलेक्सियों पर रिसर्च करते हैं तो ऐसे में ब्रह्मांड में एलियन जीवन के खोजे जाने की उम्मीद बढ़ सकती है, क्योंकि ब्रह्मांड के जन्म के तुरंत बाद बनने वाली गैलेक्सी के पास एक काफी लंबा समय रहा है जिसके दौरान उसमें कई तरह के जीवन का विकास हुआ होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो उनके पीछे क्या कारण है ये भी वैज्ञानिक जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इन गैलेक्सियों पर की जाने वाली रिसर्च में जान सकते हैं। पर यहाँ पर सबसे ज्यादा जो जरूरी बात होने वाली है वो होगी हमारे यूनिवर्स और हमारी गैलेक्सी में मौजूद एक्सोप्लैनेट्स। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि जब हबल स्पेस टेलीस्कोप को भी अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था तो इसके जरिए भी हमने हमारी गैलेक्सी और यूनिवर्स में बहुत से एक्सोप्लैनेट्स की खोज की जहां का एनवायरनमेंट हमारी पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता था और उनकी सरफेस पर लिक्विड पानी भी मौजूद था। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इन एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन भी मौजूद हो सकता है, लेकिन हबल स्पेस टेलीस्कोप इतना ताकतवर नहीं था कि वह इन ग्रहों के एटमॉस्फेयर, आकार और सरफेस के बारे में ज्यादा एक्यूरेट जानकारी दे सके। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इतना ताकतवर है कि वह हमारी गैलेक्सी में मौजूद हजारों एक्सोप्लैनेट्स पर काफी अच्छे से भी रिसर्च कर सकता है और उनके एटमॉस्फेयर के बारे में भी काफी अच्छे से जान सकता है। इसके जरिए हम हमारी गैलेक्सी के एक्सोप्लैनेट्स को काफी अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएंगे और शायद भविष्य में किसी तरह के एलियन जीवन को भी खोज लें। आपको एक और बात बता दें कि नासा ने अंतरिक्ष में एक और टेलीस्कोप को भेजने का फैसला किया है जिसका नाम लूबोर टेलीस्कोप है, जिसे पहले तो 2040 में भेजा जाना था, लेकिन अब इसके लॉन्च की डेट को 2030 किए जाने की बात चल रही है। लूबोर टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से भी बेहतर तरीके से काम करेगा। कुछ रिपोर्ट की माने तो इसमें होने वाला खर्च करीब 20 से 24 बिलियन डॉलर हो सकता है। कहां जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का बजट 10 बिलियन डॉलर था, वहीं लूबोर टेलीस्कोप का बजट इतना ज्यादा होने जा रहा है। ये टेलीस्कोप इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें प्रयोग किए जाने वाला प्राइमरी मिरर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के प्राइमरी मिरर से करीब 2 गुना ज्यादा बड़ा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लूबोर टेलीस्कोप पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएं, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। 25 दिसंबर 2021 में यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एरिन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च करने के लिए कोरू नाम की जगह को चुना गया जो फ्रेंच गियाना में है। जनवरी 2022 तक यह पृथ्वी की ऑर्बिट तक पहुंच गया था और जून 2022 तक इस पर वैज्ञानिकों द्वारा काफी टेस्ट किए गए और इसे एक सही अलाइनमेंट में स्थित किया गया। जेम्स वेब टेलीस्कोप पर आने वाले कुल खर्च करीब 10 बिलियन डॉलर था और यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप है जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया है। जेम्स वेब को नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉर्पोरेशन नामक कंपनी ने बनाया है जो नासा और दूसरी कई स्पेस एजेंसियों के लिए एरोस्पेस उपकरण बनाती है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में 2 मिरर है, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। इन दोनों को जेम्स वेब टेलीस्कोप में इस तरह से लगाया हुआ है कि जब पहले प्राइमरी मिरर पर कोई लाइट आती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर सेकेंडरी मिरर पर जाती है, तो फिर वहां से ये सीधे प्राइमरी मिरर पर बने एक होल में पहुंचती है। इस होल में जेम्स वेब टेलीस्कोप के सबसे ज्यादा एडवांस डिवाइस और सेंसर को लगाया गया है, जहां लाइट में मौजूद सभी डेटा को इकट्ठा करके उसे एक हाई रेजोल्यूशन इमेज में बदल दिया जाता है
जेम्स वेब के साथ साथ हबल टेलीस्कोप भी इसी सिद्धांत पर काम करता है। पर टेलीस्कोप कितना ज्यादा शक्तिशाली और दूर तक देख सकता है वो उसके प्राइमरी मिरर पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप पृथ्वी पर मौजूद किसी छोटे टेलीस्कोप के जरिए हमारे सोलर सिस्टम को देखेंगे तो आप हमारे सोलर सिस्टम के कुछ ही प्लैनेट्स को देख सकते हैं, जिनमें मार्स, मरकरी, जुपिटर और सैटर्न शामिल हैं। इसके अलावा कुछ पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए आप यूरेनस और नेपट्यून को भी देख सकते हैं, लेकिन आपको उनकी ज्यादा हाई क्वालिटी इमेज नहीं मिल पाएगी, जिसके पीछे का कारण है आपके टेलीस्कोप का छोटा लेंस, जो कि अंतरिक्ष से आने वाली इन ऑब्जेक्ट्स की लाइट को ज्यादा कैप्चर नहीं कर पाता। इसी तरह जब हम हबल स्पेस टेलीस्कोप से अंतरिक्ष की इमेज को देखते थे तो वो भी इतनी ज्यादा लाइट को अपने अंदर नहीं आने देता था, क्योंकि उसका प्राइमरी मिरर काफी ज्यादा छोटा था, खासकर जेम्स वेब टेलीस्कोप के मुकाबले। इसलिए जब जेम्स वेब टेलीस्कोप को बनाया जा रहा था तो इस बात पर खास ध्यान दिया गया कि इसका प्राइमरी मिरर हबल टेलीस्कोप से काफी ज्यादा बड़ा रखा जाएगा। और ऐसा हुआ भी। जहां हबल स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर 2.4 मीटर का है, वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर 21 फुट 4 इंच यानी कि 6.5 मीटर का है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा है। और इतना ही नहीं, इसमें लगे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डिवाइस भी हबल स्पेस टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा ताकतवर हैं, जिसके कारण जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की यूनिवर्स में देखने की क्षमता हबल स्पेस टेलीस्कोप से करीब 100 गुना ज्यादा बेहतर हो जाती है। और यही कारण है कि आज के समय ये हमें इतनी हाई क्वालिटी और डिटेल इमेज भेज रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।